लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में वंदे मातरम की 150 वर्षगांठ पर दोपहर 1 बजे चर्चा की शुरुआत होगी। गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे। लोकसभा के बाद राज्यसभा में चर्चा होने वाली है, जबकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चर्चा का समापन करेंगे। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी चर्चा में हिस्सा लेंगे। तो राज्यसभा में आज वंदे मातरम पर चर्चा होगी और चर्चा की शुरुआत कल लोकसभा में आप जानते हैं वंदे मातरम पर पीएम मोदी ने की। लोकसभा में उनका संबोधन 55 मिनट का रहा और आज राज्यसभा में चर्चा होनी है। शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। प्रधानमंत्री के संबोधन में जितना जिक्र अंग्रेजों की क्रूरता का रहा, उतना ही जिक्र कांग्रेस की नीतियों का भी था। वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। पीएम ने न सिर्फ आपातकाल का जिक्र किया, बल्कि संविधान के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम को तोड़ दिया। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। पीएम ने अपने भाषण में कई बार नेहरू का जिक्र किया। हालांकि उनके संबोधन के दौरान लोकसभा में न तो राहुल गांधी मौजूद थे और न ही प्रियंका गांधी। लोकसभा में वंदे मातरम पर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। प्रियंका गांधी ने राष्ट्रगीत पर बहस कराने को लेकर सरकार को घेरा और साथ ही नेहरू को लेकर भी पलटवार किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार वर्तमान और भविष्य की तरफ नहीं देखना चाहती, बल्कि देश के नायकों पर नए आरोप लादना चाहती है। हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के नेहरू वाले बयान पर भी पलटवार किया। और जहाँ तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। प्रियंका ने कहा कि नेहरू पर जितना बोलना है सरकार एक बार में बोल ले, लेकिन उसके बाद बेरोजगारी और महंगाई पर चर्चा जरूर कराएं, क्योंकि आज देश के लिए यही बड़े मुद्दे हैं। कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई ने भी लोकसभा में बोला। उन्होंने वंदे मातरम के योगदान पर चर्चा की। इसके साथ साथ बार बार नेहरू का नाम लेने को लेकर पीएम मोदी पर भी उन्होंने पलटवार किया। गोगोई ने कहा कि बीजेपी चाहे जितनी कोशिश कर ले, पंडित नेहरू के योगदान पर दाग नहीं लगा सकती। जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। लोकसभा में कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी के पूर्वजों ने आजादी के आंदोलन में भी भाग नहीं लिया। जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि राष्ट्रवाद की बात करने वाले बीजेपी के पूर्वजों ने 52 साल तक ना तो तिरंगे का सम्मान किया और ना ही राष्ट्रगान गाया। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को राष्ट्रवाद के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है, बल्कि राष्ट्रविवादी पार्टी है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के पूर्वजों ने ना तो आजादी के पहले वंदे मातरम गाया और ना ही बाद में, बल्कि बीजेपी अंग्रेजों की तरह ही सियासत करती है। ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्रविवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरा। जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे? सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। अखिलेश यादव ने बीजेपी को दरारवादी बताया। जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ा,
आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने पहले भी देश के साथ दगा किया और आज भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ गाना नहीं है, उसे निभाना भी जरूरी है। लोकसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे मातरम पर बोल रहे थे तब उनके एक शब्द को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया। दरअसल पीएम मोदी ने बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम दा कह दिया था, जिस पर विपक्ष ने विरोध जताया। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र टीएमसी के सांसदों का तर्क था कि बंगाल में दादा बड़े भाई को कहते हैं, ऐसे में बंकिम चंद्र चटर्जी को दादा कहना ठीक नहीं। हालांकि जब विपक्ष ने टोका तो प्रधानमंत्री ने अपने शब्द वापस लिए और बंकिम दा की जगह बंकिम बाबू कहा। बंकिम बाबू बोले, अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद जब टीएमसी सांसद काकोली घोष इस चर्चा में शामिल हुई तो उन्होंने प्रधानमंत्री पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के अपमान का आरोप लगा दिया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वंदे मातरम को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि जिन्ना के चश्मे से भारत को देखने वालों को ही वंदे मातरम सांप्रदायिक लगता है। आजादी के आंदोलन के दौरान ही कांग्रेस के कुछ लोगों की अपने आप को सेकुलर दिखाने की बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और हमारी महान सभ्यता से जुड़ी कोई भी बात उन्हें कम्युनल दिखाई देती थी। भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी इस पैथोलॉजिकल नफरत के कारण ही वंदे मातरम भी इसका शिकार बन गया। अध्यक्ष महोदय, यह बात कोई रैंडम थॉट नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा पूर्वाग्रह था जिसने तुष्टीकरण की राजनीति को जन्म दिया। इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण भारत का विभाजन हुआ। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। उस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। अहम बात यह है कि मैडम, हमारे मुल्क का आईन क्या इस लफ्ज से आगाज होता है, वी द पीपल। इसका आगाज भारत माता के नाम से नहीं होता है। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? आप ही की पार्टी से आज की जो बातें हुई है इसी कब हो रही हैं। अब मैडम, अगर मजहबी आजादी इस आइन का बुनियादी उसूल है तो सवाल यह पैदा होता है कि उस वक्त हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे जनाब राजेंद्र प्रसाद साहब ने किस बुनियाद पर वंदे मातरम को कौमी तराना करार दिया? ना तो कोई सेक्यूर रेजोल्यूशन है इसके बारे में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।